दोस्तों, तो लास्ट वीडियो में आपने देखा कि मुझे कोई ज़रूरी काम पड़ गया था जो आप समझ ही गए होंगे, जिस वजह से मैं रुक गया था। लेकिन अब हमें घर जाना है क्योंकि हमारा सामना सर्बियन डांसिंग लेडी से हो गया था। ये कार हमने उठा ली थी, इससे हम और शिनचैन अब सीधा घर को जाएंगे। अब हमें ना पकौड़े लेने हैं ना कोई और चीज़। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ सही सलामत घर पहुंचना है, क्योंकि लॉस सैंटोस में सर्बियन डांसिंग लेडी आ चुकी है और ज़रा भी देर नहीं लगेगी। आज, कल या कभी भी सर्बियन डांसिंग लेडी का आतंक लॉस सैंटोस में फैल सकता है। अरे ये क्या हुआ यार, बैलेंस गड़बड़ा गया। अरे नहीं, गाड़ी डैमेज हो गई। दोस्तों, लगता है यहाँ पर पुलिस आने वाली है। यहाँ के स्टाफ्स ने हमें देख लिया है और वो चले गए हैं कंप्लेन करने। खैर, वो जब तक आएंगे हम यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन थोड़ी देर के लिए मैं ऊपर जा रहा हूँ क्योंकि मुझे और शिनचैन को कुछ ज़रूरी बात करनी है। इसलिए मैं चाहता हूँ हमारी बात किसी ऐसी जगह पर हो जहाँ हमें कोई सुन ना सके, क्योंकि मुझे शक है जब हम सर्बियन डांसिंग लेडी से मिले उससे पहले और उसके बाद भी अजीबोगरीब घटनाएं हमारे साथ हो रही थी। इसलिए मुझे ऐसा लगता है इस बार सर्बियन डांसिंग लेडी के साथ कोई मिला हुआ है, वो अकेली नहीं है, क्योंकि वो तो वहाँ पर सो रही थी। तो आखिर इन सब चीज़ों के पीछे कौन हो सकता है? अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया, कहीं ऐसा तो नहीं कि सर्बियन डांसिंग लेडी की फौज आ गई हो जैसा चॉप कह रहा था? नहीं यार, तुम पागल हो क्या? वो एक ही है, उसकी फौज कैसे आ सकती है? हो सकता है कि कोई और शख्स उसका साथ दे रहा हो, कोई इंसान या फिर कोई और मॉन्स्टर। हमें इसका पता लगाना होगा, लेकिन हम फिलहाल घर चलेंगे। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया, आप सही कह रहे हैं। हो सकता है उसकी फौज भी हो, तो मैं उनसे नहीं लड़ना चाहता। मैं घर जाकर सोना चाहता हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुमने सही कहा शिनचैन, हमें घर चलना चाहिए, लेकिन हमें इसका पता भी लगाना होगा। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम लॉस सैंटोस को मॉन्स्टर से बचाएं। यहाँ से छलांग लगाता हूँ। ओ या, काफ़ी दिनों बाद इतनी हाइट से मैंने छलांग लगाई, लेकिन मैं सही सलामत नीचे कूद गया। शिनचैन, चलो जल्दी चलते हैं। हमारी कार यहाँ पर पड़ी हुई है, लेकिन इसे काफ़ी डैमेज हो चुका है, तो हम इस कार को लेकर नहीं जाएंगे। हम चुपके से यहाँ से निकल लेते हैं ताकि कोई हमें देखे ना। अरे नहीं, ओ सॉरी भाई साहब, हमने आपका मोमेंट ख़राब कर दिया। मोहतरमा, आप डरिए नहीं। अरे ये लेडी भी डर कर भाग गई। खैर, हमें उनसे क्या, जो हमें करना था वो तो हमने कर दिया। इन दोनों का मोमेंट हमने बिगाड़ दिया, लेकिन अब हमें यहाँ से निकलना है ताकि हम जल्द से जल्द अपने घर पहुँच सके। ओ बस दिख गई। वैसे भी हम पैदल कैसे जाते हैं? ओ बस बस, हद है यार, बस रुकी नहीं। अब हमें गाड़ी ही चुरानी पड़ेगी। पहले तो देखो, बस वाले रुकते नहीं और उसके बाद कहते हैं कि मैं गलत काम करता हूं। अगर बस वाले नहीं रुकेंगे, लॉस सैंटोस के हर लोगों को बस वाले ले जाएंगे, लेकिन मुझे नहीं ले जाएंगे। तो अगर बस मेरे लिए रुकती नहीं है तो मुझे तो दूसरों की गाड़ियां चुरानी पड़ेंगी ना, वरना मैं रास्ते में कहाँ से गाड़ियां लाऊंगी? सिमियोन से, लेस्टर से कहूँ तो वो अच्छे खासे पैसे चार्ज करते हैं। उससे ज़्यादा ईजी होता है मैं किसी की गाड़ी ही छीन लूँ टेम्परेरी, कुछ देर के लिए। गाड़ी में थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी, लेकिन गाड़ी फिर से स्टार्ट हो चुकी है। न जाने क्यों मुझे कुछ बुरा फील हो रहा है, जैसे लग रहा है कि सर्बियन डांसिंग लेडी अभी होश में हो और कहीं भटक रही हो। मुझे ये भी डर लग रहा है कि कहीं वो मेरा पीछा ना कर रही हो, लेकिन मैं घूमता घामता आया हूँ ऐसे ऐसे रास्ते से कि वो मुझ तक पहुँच ही नहीं सकती। वो क्या, अगर कोई उसका साथ भी दे रहा होगा तो मुझ तक नहीं पहुँच पाएगा। तो दोस्तों, ये मोटरसाइकिल वाला मुझे बोल, ओह शिट, ये क्या है? ये क्या है भाई? ये क्या है? ये डांस कौन कर रहा है? कोई पागल वागल है क्या? और इसने, एक सेकेंड, इसने सर्बियन डांसिंग लेडी की कपड़े क्यों पहने हुए हैं? ये उसकी तरह ड्रेस क्यों किया हुआ है? भाई आज तो हैलोवीन भी नहीं है। इस बंदे ने गलत कैलेंडर देख लिया है क्या, जो ऐसे कपड़े इसने पहने हुए हैं? शिनचैन, तुझे क्या लगता है? हमें छिप जाना चाहिए, हो सकता है ये कोई खतरा भी हो। अरे फ्रैंकलिन भैया, लात क्यों मारा? मैं नहीं देखूंगा उधर, मुझे डर लग रहा है। अरे नहीं शिनचैन, एक बार तुझे देख, एक बार तू उसे देख। मुझे लगता है शायद ये कोई पागल है या फिर कोई शख्स प्रैंक कर रहा है। सर्बियन डांसिंग लेडी का आतंक पूरे लॉस सैंटोस में कई बार फैल चुका है, हर कोई उससे डरता है, इसलिए शायद कोई प्रैंक कर रहा है। अरे फ्रैंकलिन भैया, वो कोई प्रैंक कर रहा है या कुछ भी कर रहा हो, हमें उससे क्या है? हमें तो जल्द से जल्द घर पहुंचना है। देखिए, हमारी गाड़ी भी खराब हो गई है। अरे मुझे ठोकर क्यों मारा? सॉरी शिनचैन, मैं तो गाड़ी को देख रहा था, तुम्हें लग गई। अरे कोई बात नहीं, गाड़ी खराब हो जाएगी, बंद हो जाएगी। जल्द से जल्द चलिए, घर पहुंच जाते हैं। हाँ, घर पहुंचेंगे, लेकिन पहले इस पागल को देख लें।
ये रास्ते में डांस कर रहा है। ओ भाई साहब, देख रहे हैं ना आप इस पागल को, ये रास्ते से हट ही नहीं रहा। अरे हाँ भाई, मैं हॉर्न बजा रहा हूँ लेकिन ये हट नहीं रहा। रुकिए, मैं इसे समझाता हूँ। ओ भाई, तुझे दिख नहीं रहा का ये रास्ता है, यहाँ से गाड़ियाँ जा रही हैं, तो यहाँ पर डांस क्यों कर रहा है? यहाँ पर कोई पार्टी शादी हो रही है क्या? तू यहाँ से हटेगा या मैं तुझे जबरदस्ती मार कर हटाऊं? तू सुन भी रहा है? ओए बेवकूफ, रास्ते से हट। अबे नाचे जा रहा है अजीब आदमी यार। ये ले, ऐसे नहीं मानेगा। ये ले, और ले, और ले, और ले। एक सेकेंड यार, मैं इसे मारे जा रहा हूँ। इसे कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा? ना घूसों का असर, ना मुक्के का असर, ना लात का असर, ना धक्के का असर। कहीं ऐसा तो नहीं? शिनचैन, क्या तुम समझ गए हो? अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया, मैं तो समझ गया हूँ। अगर आप भी समझ गए हो तो निकलो यहाँ से। सही कहा शिनचैन, जल्द से जल्द हम यहाँ से निकलते हैं। कार में बैठ भाई, मुझे जो समझना था वो मैं समझ चुका हूँ, तू भी समझ चुका है। इस गाड़ी वाले को यहीं छोड़ देते, ये बेवकूफ़ साइड से जा नहीं रहा है, ये रुका हुआ है। इसे अंदाजा भी नहीं है इसके सामने कौन सी बला खड़ी है। भाई ये सर्बियन डांसिंग लेडी ही है, इसीलिए इस पर मेरे घूंसों का असर नहीं हो रहा था। मैंने इसे कार से टक्कर मार दी, शायद ये बेहोश हो जाए। अरे नहीं, ये तो दोबारा खड़ी हो गई। इस पर किसी चीज का असर क्यों नहीं पड़ रहा? हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, इससे पहले ये हमारा पीछा करना चालू कर दे। नहीं, मैं सीधे रास्ते से नहीं जा सकता, और गाड़ी भी इसने पहचान ली। एक काम करता हूँ, झाड़ियों में मैं गाड़ी को यहाँ पर रोक देता हूँ और इस रास्ते से निकल लेता हूँ, ताकि इसे पता ना चले हम गए तो गए कहाँ। खैर, हमें तो किसी भी तरह घर पहुँचने। ओह शिट, बहुत जोर की लगी यार। खैर, ज़्यादा चोट नहीं लगी है, मैं सही सलामत चल सकता हूँ। शिनचैन, तू भी आ जा। इस बंदे ने मुझे ठोकर मारी थी तो मैं इसी की कार चुराऊंगा। शिनचैन, कार में बैठ मेरे भाई, हम जल्द से जल्द चलते हैं। चूंकि हम इधर से ही आए थे तो हमें उल्टा जाना चाहिए, लेकिन ये क्या, सारी गाड़ियाँ इसी तरफ से आ रही हैं। असल में हम रॉन्ग साइड हैं। हमें गाड़ियाँ इतनी गाड़ियाँ आ रही हैं सामने से कि हमें अपनी गाड़ी ले जाने का मौका ही नहीं मिल रहा। भाई हम जाएं तो जाए कहाँ से, निकलें तो निकले कहाँ से यार? ये हो क्या रहा है? एक तो मैं इतनी मुसीबत में पड़ गया, ऊपर से मैं हमेशा रॉन्ग साइड में ही आ जाता हूँ यार, मेरी गाड़ी सही से चल नहीं पाती। तो दोस्तों, बात यह है, आप सब ने देख ही लिया होगा, वहाँ पर वो सर्बियन डांसिंग लेडी थी जिसे मैंने गन से मारा था पिछली वीडियो में, और यहाँ पर एक और सर्बियन डांसिंग लेडी। ये क्या हो रहा है? यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। पहला तो ये कि वो रीजनरेट होकर इतनी जल्दी यहाँ पर पहुँच गई हो, लेकिन उसे कैसे पता मैं किस रास्ते में आ रहा हूँ और वो मेरे रास्ते में आ गई। या फिर वही हो सकता है जिसका हमें डर है। कहीं यहाँ पर दो सर्बियन डांसिंग लेडी तो नहीं? पहले मुझे लगा कि शायद कोई बंदा यहाँ पर प्रैंक कर रहा है, लेकिन उस पर किसी चीज़ का असर नहीं हुआ, ना लात का, ना घूसों का, ना धक्कों का। इतने में तो लोग बेहोश हो जाते हैं। मैंने उसे गाड़ी से भी उड़ा दिया, लेकिन वो फौरन दोबारा खड़ी हो गई, जिससे पता चलता है वो कोई आम इंसान नहीं है, वो कोई प्रैंकस्टर नहीं था जो प्रैंक कर रहा है, वो असली सर्बियन डांसिंग लेडी थी। अब या तो वो दो हैं, या फिर और सारे, या फिर वो एक ही है जो वहां पर पहुंच गई। कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने उसका क्लोन बना दिया हो? अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया, ये भी हो सकता है। कहीं किसी ने उस चुड़ैल का क्लोन तो नहीं बना दिया? मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं शिनचैन, डरने की बात नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद वही सर्बियन डांसिंग लेडी वहां पर वापस आ गई हो। उसका क्लोन दोबारा कैसे बन सकता है भाई? मैंने तो कभी सर्बियन डांसिंग लेडी का क्लोन के बारे में नहीं सुना। अरे कुछ भी हो सकता है, ये लॉस सेंटोस है, यहाँ पर नई नई मुसीबतें आती रहती हैं। फ्रैंकलिन भैया, किसी तरह हमें घर पहुँचना होगा, और मैं आपको ये राय देता हूँ कि आप इन सब चक्करों में मत पड़ो। अरे नहीं शिनचैन, मुझे पढ़ना पड़ेगा। चाहे सर्बियन डांसिंग लेडी हो या डेविल किंग हो, डीमन किंग हो, या कोई भी मॉन्स्टर आ जाए, मुझे लॉस सैंटोस को हर हाल में बचाना होगा, क्योंकि मैं खुद को यहाँ का राजा मानता हूँ। मजाक कर रहा हूँ, मैं यहाँ का राजा नहीं हूँ, पर ये मेरा शहर है, मैं यहाँ पर रहता हूँ, तो मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपनी सिटी को प्रोटेक्ट करें। और उससे पहले हमें पता लगाना होगा कि आखिर इसके पीछे मिस्ट्री क्या है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए।